हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, हिंदी व्याकरण में जो हमारी चैप्टर वाइज सीरीज एमसीक्यू सीरीज चली हुई है, उसके अंदर क्या है, आज हम क्रिया वाले चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी क्या है, वीडियो को पॉज करके आंसर्स देने का ट्राई करना। यहाँ पर किसी का कोई टेस्ट नहीं हो रहा, आप लोगों को सीखने को ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको थ्योरी क्लासेस देखनी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से चेकआउट करके क्या है पढ़ सकते हैं। तो चलिए वही शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है, हमने 25 क्वेश्चन लिए हैं। तो आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर किया, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर करना। देखो, किस वाक्य में सजातीय क्रिया है। तो सजातीय क्रिया वैसे होती क्या है। सजातीय क्रिया जैसे होता है चढ़ाई या चढ़ी, जैसे चढ़ाई चढ़ी, लड़ाई लड़ी, बोल बोलिया, बोलिया बोल। तो ये क्या है, सजातीय क्रिया। जैसे इसमें मूल धातु क्या है, चढ़ है दोनों के अंदर। लड़ाई में लड़ है, लड़ाई या लड़ी, तो दोनों में क्या है, लड़। जब मूल धातु निकल कर आए, मूल धातु क्या है, जब सेम हो, तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है, सजातीय क्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जीवन जीले की एक कला, क्या इसमें सजातीय क्रिया है, नहीं है। पक्षी डाल पर चहचाते हैं, तो चहचाना हो गया, हिन हिनाना हो गया, भिन भिनाना होगा। ये किसके अंदर आते हैं, हिन हिनाना। ये किसके अंदर आते हैं, अनुकरणात्मक के अंदर। किसके अंदर आते हैं, अनुकरणात्मक के अंदर। ठीक है, क्योंकि इसमें अनुकरण हो रहा है, हिन हिनाना, भिन भिनाना। ठीक है, राम खेल कर सो गया, तो पहले काम क्या है, खेलने का, खेल कर। जहां पर भी क्या है, क्रिया के बाद आपको कर शब्द मिले, वहां पर हमेशा कौन सी क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक है, मोहन अनेक बोलियां बोलता है, तो इसमें मूल शब्द क्या है, बोल है। तो यही हमारी सजातीय क्रिया का उदाहरण, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, मोहन ने नौकर से मालिक ने नौकर से सामान मंगवाया। यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है, तो मालिक खुद नहीं लाया, नौकर से मंगवाया है। ठीक है, जब कर्ता खुद काम न करके किसी और से करवाता है, तो वहां पर हमेशा कौन सी क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अकर्मक क्रिया में क्या होती है, जहाँ हमें क्या या किसको से उत्तर नहीं मिले, तो वहां पर हमेशा क्या है, अकर्मक क्रिया। और जो अकर्मक क्रिया होती है वो क्या होती है, स्वतः भी होती है, खुद से होती है। कई बार स्वतः भी होती है, और जब हमें क्या और किसको का उत्तर ना मिले, तो वहां पर भी हमेशा कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक होती है। ठीक है, अज्ञार्थक क्रिया क्या होती है, इसमें क्या है, जैसे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए, वो होती है अज्ञार्थक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया के अंदर क्या है, दो कर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए, तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं। तो ये मैं पहले ही बता चुकी, ऑप्शन नंबर ए में बताया था। वो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक काम खत्म करके उसी क्षण दूसरा काम करने लग जाए, तो वहां पर हमेशा क्या है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे राम राम खाना खाकर सो गया, तो पहला काम कौन सा हुआ, खाना खाने का हुआ, तो पूर्वकालिक कौन सी है, खाना खाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, चोर उठ भागा, चोर उठ भागा, यह वाक्य किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है। पूर्वकालिक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, या फिर संयुक्त क्रिया है। तो चोर उठ भागा, तो पहले काम तो क्या हुआ, उठने का हुआ ना। चोर उठ कर भागा लिखा हो, चाहे चोर उठ भागा, बात तो एक ही है ना। तो पहला काम उठने का हुआ, तो इसके अंदर भी कौन सी क्रिया होगी, हमारी पूर्वकालिक क्रिया होगी। तो इसका राइट आंसर पूर्वकालिक क्रिया होता है। संयुक्त क्रिया क्या होती है, संयुक्त क्रिया में क्या है, जब दो क्रिया क्या है साथ में लिखी गई हो, क्या है, जब दो क्रिया साथ में लिखी गई हो, तो वहां पर हमेशा क्या है, संयुक्त क्रिया होती है। ठीक है, जैसे वह खाना खाने लगा, क्या है, वह खाना खाने लगा, तो एक क्रिया है खाना खाने की, एक है लगा। ठीक है, तो अकर्मक की में क्रिया में क्या होता है, जब हमें क्या है, कौन से उत्तर मिले, कौन से उत्तर मिले, तो वहां पर होती है अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, प्रेरणार्थक में बता ही दिया मैंने ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मुकेश माता जी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है। सकर्मक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है,
अकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है। देखो, मुकेश माता जी को पत्र लिख रहा है, तो पत्र यहाँ पे क्या है, कर्म है, तो सकर्मक क्रिया में क्या होता है, हमेशा कर्म होता है। सकर्मक इट मीन्स कर्म के साथ, ठीक है। अब क्या से उत्तर देखो आपको मिल रहा है नहीं। मुकेश माता जी को क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। तो देखो क्या का आपको यूज सही से करना आना चाहिए। क्या हमेशा क्या है, जो क्रिया होती है ना उससे पहले लगाना है। बच्चे गड़बड़ कर देते, क्या को कहीं भी लगा देते, क्या हमेशा क्रिया से पहले लगता है। तो यहाँ पे हमें उत्तर मिल रहा है, तो ये हमारा क्या है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होता है, ठीक है। नाम धातु क्रिया क्या होती है, नाम धातु क्रिया वो होती है जो संज्ञा, सरनाम और विशेषण से बनती है। जैसे हाथ से बन गया हथियाना, हथियाना हो गया। बात से बन गया बतियाना। अपना से बन गया अपनाना, अपनाना। चिकना एक विशेषण है, तो चिकना से बन गए चिकनाना। तो ये क्या सारी क्या है, नाम धातु क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया वो होती है जहाँ पे हमें कौन से उत्तर मिले, क्या और किसको से उत्तर नहीं मिलता है, तो वो अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। और प्रेरणार्थक क्रिया में क्या है, जब कर्ता खुद काम न करके किसी दूसरे से काम करवाता है, तो वहां पर क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इनमें से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है, यानी 4 वाक्य दिए गए हैं, इसमें क्या है, सकर्मक क्रिया वाला छांटना है, कौन सा है। बालक खिलौना पाकर हंसता है, बालक खिलौना पाकर हंसता है। लड़का निबंध लिख रहा है। गीता सोती है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो इसमें क्या है, आपको सकर्मक क्रिया का वाक्य बताना है कौन सा है। बालक खिलौना पाकर हंसता है, तो आपको क्या लगा के देखना, क्रिया से पहले आपको उत्तर मिलता है तो वही होगा। बालक खिलौना पाकर क्या हंसता है, तो इससे उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा, ठीक है। लड़का निबंध लिख रहा है, लड़का क्या लिख रहा है, निबंध लिख रहा है, तो उत्तर मिल गई, यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। गीता सोती है, गीता क्या सोती है, उत्तर नहीं मिल रहा, तो ये कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, ठीक है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, अब ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और बहुत बार रिपीट हुआ। इसमें बच्चे क्या करते हैं जी, क्या उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, हमें तो उत्तर मिल रहा है, सकर्मक क्रिया लगा देते, बट ये रोंग है। ये किस क्रिया का उदाहरण है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, क्या शब्द आपको लगाना ही नहीं आता। क्या मैंने क्या बताया, जो क्या शब्द का यूज हम हमेशा कहाँ करेंगे, क्रिया से पहले करेंगे। तो पक्षी आकाश में क्या उड़ते हैं, देखो ना उत्तर मिला या नहीं मिला, नहीं मिला ना। तो ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण होता है, ठीक है। और एक होता है वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है। वृक्ष से पत्ता गिरता है। अब इसमें क्या है, कौन सी क्रिया है, अकर्मक है या सकर्मक है। वृक्ष से एक पत्ता गिरता है, तो क्या करेंगे बच्चे जी, वृक्ष से क्या गिरता है, पत्ता गिरता है, सकर्मक क्रिया नहीं। देखो वृक्ष से पत्ता, हमें क्या कहाँ लगाना है, क्रिया के बाद क्रिया से पहले लगाना है। तो क्रिया तो गिरने की हुई ना, वृक्ष से पत्ता क्या गिरता है, तो उत्तर नहीं मिला। ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ध्यान रख लेना। जब क्या है, मैंने लिख दिया वृक्ष से मैंने पत्ता तोड़ा, क्या है, वृक्ष से मैंने पत्ता तोड़ा, ठीक है। देखो इसमें क्या है, वृक्ष से पत्ता गिरता, तो क्रिया क्या है, अपने आप हुई है। क्रिया कैसे हुई है, खुद से हुई है, स्वतः हुई है। तो वहां पर हमेशा क्या है, अकर्मक क्रिया होती, ध्यान रख लेना। जब क्या है, क्रिया खुद ब खुद होती है, तब वहां पर हमेशा अकर्मक क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो, रीता गाना गा रही है, क्रिया का कौन सा प्रकार है, अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है या पूर्वकालिक क्रिया है। तो रीता गाना गा रही है, रीता क्या गा रही है, तो क्रिया देखो कि कौन सी हो रही है, गाने की हो रही ना, ठीक है। गाने की क्रिया है, तो रीता क्या गा रही है, गाना गा रही, तो हमें उत्तर मिल गए। तो ये कौन सी क्रिया का उदाहरण है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, क्रिया पर, या फिर किसी पर भी नहीं। तो इससे देखो सकर्मक, तो इट मीन्स इसके अंदर कर्म होता है, तो जो फल पड़ेगा वो हमेशा किस पर पड़ेगा, कर्म पर पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है,
तो इसके अंदर अकर्मक क्रिया नहीं है, वो देखना आपको। सीता दौड़ती है तो मुख्य क्रिया क्या है, दौड़ना। तो सीता क्या दौड़ती है, हमें तो उत्तर नहीं मिला, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। सॉरी, इसके अंदर तो अकर्मक क्रिया है, हमें क्या पूछा है। देखो आप लोग भी एग्जाम में ध्यान देखना, जैसे मेरे से गलतियां ऐसे आप लोगों से भी हो सकती। अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, हमसे तो नहीं पूछा। तो सीता क्या दौड़ती है, उत्तर नहीं मिला, ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। राम सोता है, राम क्या सोता है, ये भी अकर्मक क्रिया है। गीता नाचती है, गीता क्या नाचती है, उत्तर नहीं मिला, तो ये भी क्या है, अकर्मक क्रिया है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, ये हमारा राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बच्चा रो रहा है, वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। बच्चा रो रहा है, तो बच्चा क्या रो रहा है, क्रिया देखो क्या है, रोने की हो रही, तो इससे पहले आप क्या लगा लो, बच्चा क्या रो रहा है, उत्तर मिला नहीं मिला, इट मीन्स ये कौन सी क्रिया का उदाहरण है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी। एक शब्द दे रखा है उजड़ना, ये अकर्मक है, तो इसकी सकर्मक क्रिया बतानी। उजड़वाना होगा, उजाड़ना होगा, उजाड़ होगा, या फिर उजाड़ देना होगा। तो इसका जो क्या है, इसकी सकर्मक क्रिया बनेगी, वो क्या बन जाएगी, उजाड़ना। क्या हो जाएगी, उजाड़ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, सीता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, तो वाक्य में कौन सी क्रिया है। नाम धातु क्रिया है, द्विकर्मक है, प्रेरणार्थक है, अकर्मक है। तो नाम धातु क्रिया में क्या, जैसे हथियाना, बतियाना, लतियाना, ये हमारी सारी क्या थी, नाम धातु क्रिया थी। द्विकर्मक में क्या था, दो कर्म। अब देख लो इसमें दो कर्म है क्या। प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर क्या था, इसमें क्या है, कर्ता खुद काम न करके जब दूसरे से करवाता है। अकर्मक क्रिया में क्या था, जब हमें क्या से उत्तर ना मिले, वो क्या, अकर्मक क्रिया। ठीक है, ठीक है, वो क्या था हमारा, अकर्मक क्रिया। नाम धातु में क्या था, नाम धातु हथियाना, बतियाना, लतियाना। द्विकर्मक में दो कर्म। प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर क्या था, जब कर्ता खुद काम न करे दूसरे से करवाए। अकर्मक क्रिया क्या थी, जिसमें हमें क्या से उत्तर ना मिले। अब यहाँ पे देख लो, सीता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, तो कुत्ते को क्या खिलाई, रोटी खिलाई। ठीक है, तो एक तो हमें यहाँ से मिल गया, एक ये है एक कर्म। किसको खिलाई, कुत्ते को खिलाई। तो यहाँ पे हमारे दो कर्म है, एक तो रोटी है और एक कुत्ते को है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा क्या है, द्विकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर। इसके अंदर दो कर्म है, सीता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। ठीक है, तो एक कर्म ये है रोटी, और सीता ने किसको रोटी खिलाई, कुत्ते को खिलाई, तो एक ये कर्म है। तो यहाँ पे क्या है, द्विकर्मक क्रिया है, दो कर्म है इसके अंदर। यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी। दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी। दौड़ होगी, दौड़ना होगी, दौड़वाना होगी, या फिर रुकना होगी। तो इसकी जो अकर्म दौड़ना की जो अकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक, इट मीन्स खुद न करके दूसरों से काम करवा रहा है। यानी दो जब प्रेरणार्थक क्रिया बनाते तो हम वो क्या है, आना वाना लगा के हम उसकी प्रेरणार्थक क्रिया बनाते हैं। तो यहाँ पे दौड़ में आना या फिर वाना लगा देंगे तो वो उसकी क्या बन जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया बन जाएगी। तो यहाँ पे दौड़ना का क्या बन जाएगा, दौड़वाना, यानी किसी दूसरे को दौड़वाना, वहां पे खुद नहीं दौड़ना, तो वो है प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण। नेक्स्ट देखो, हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। तो ये मैंने पहले ही बताई, ये कौन सी क्रिया का उदाहरण है, नाम धातु क्रिया का उदाहरण है। ठीक है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, काल कहते हैं, धातु कहते हैं, काम कहते हैं, या फिर काम करना कहते हैं। जो क्रिया का जो मूल रूप होता है वो क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। ठीक है, जब धातु में हम ना प्रत्यय जोड़ते तब हमारी क्या है, क्रिया बनती है। ठीक है, जैसे चढ़ हमारा क्या है, मूल धातु है। चढ़ हमारा, चढ़ मूल धातु है, तो इसमें हमने ना प्रत्यय ऐड किया तो हमारी क्रिया बन गई चढ़ना। ठीक है, ऐसे ही लड़ हो गए, लड़ में हमने ना प्रत्यय जोड़ा तो लड़ना। जब मूल धातु में हमने ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो वो क्या है, हमारी क्रिया बन जाती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखो भाई कौन से में नहीं है।
राम छत पर लेट गए। संयुक्त क्रिया होती क्या है? जब दो क्रिया क्या है साथ में लिखी गई हो तो वहां पर क्या है? संयुक्त क्रिया होती है। राम छत पर लेट गया तो एक क्रिया तो लेटने की है, एक होती है जाने की, गया। ठीक है। लड़की चिल्ला उठी तो एक तो चिल्लाने की क्रिया हुई, एक उठी यानी चिल्ला उठी। बंदर ने काट खाया, क्या है? बंदर ने काट खाया। सीता जा रही है तो यहाँ पे एक जाने की हो गई, एक रही। ठीक है। यहाँ पे देखो बंदर ने काट खाया, क्या है? बंदर ने काट खाया। बंदर ने काट खाया, बंदर ने क्या काट खाया? क्या है? बंदर ने क्या काट खाया। तो इसके अंदर क्या है? बंदर ने काट खाया। तो यहाँ पे भी देखो, ये क्रिया क्या है? काटने की। एक तो क्रिया ये होगी काटने, एक होगी खाने की। ठीक है। तो इसके अंदर भी क्रिया है, दोनों संयुक्त क्रिया हो गई। यहाँ पे चिल्लाना और उठना, ये भी दोनों संयुक्त, दोनों उठ क्रिया है तो ये भी संयुक्त क्रिया हो गई। लेटना और गया मीन्स जाना, तो यहाँ पे भी संयुक्त क्रिया है। ठीक है। यहाँ पे भी संयुक्त क्रिया है और यहाँ पे भी संयुक्त क्रिया है। यहाँ पे देखो सीता जा रही है तो इसके अंदर क्या है? हमारी संयुक्त क्रिया नहीं है, रहा है, रही है, ये जहाँ पे भी आ जाए ये कहाँ क्या होती है? सहायक क्रिया होती है। क्या होती है ये? हमारी रहा, रही, ये सहायक क्रिया होती है। तो जो हमसे क्या पूछा, जो संयुक्त क्रिया का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है में जो टहलना है वो क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है या फिर क्रियात्मक संज्ञा है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर डी होगा। ये क्या है? क्रियात्मक संज्ञा है। ये क्या है? सिर्फ एक बता रहा कि टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जब क्या होता है? जब हमारी क्रिया होती है वो संज्ञा की तरह काम करे, जब हमारी क्या है? क्रिया संज्ञा की तरह काम करे तो वहां पर क्या होती है? क्रियात्मक संज्ञा या फिर क्रियार्थक संज्ञा होती है, जब क्रिया संज्ञा की तरह काम करे। ठीक है। तो जैसे पढ़ना अच्छी आदत है, पढ़ना अच्छी आदत है, मुझे नाचना पसंद है, मुझे गाना पसंद है। तो इसमें क्या है? इस टाइप के जो वाक्य होते हैं उसमें कौन सी संज्ञा होती है? क्रियात्मक या फिर क्रियार्थक संज्ञा होती है। नेक्स्ट देखो, जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनती है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम या फिर विशेषण से बनती है तो उनको नाम धातु कहते हैं, मूल धातु कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं या फिर द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो उन क्रिया को हम क्या कहते हैं? हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे अपनाना, हथियाना, बतियाना, चिकनाना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। मोहन कॉफी पीकर बैठ गया वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? नाम धातु है, संयुक्त क्रिया है, पूर्वकालिक है, प्रेरणार्थक क्रिया है। तो मोहन कॉफी पीकर, तो पीकर यानी क्रिया में जब आपको कर शब्द मिले तो वहां पर हमेशा क्या है? कौन सी क्रिया होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, जो क्रियार्थक संज्ञा होती है वो सदैव किस रूप में होती है? बहुवचन पुल्लिंग होती है, एक वचन स्त्रीलिंग होती है, एक वचन पुल्लिंग होती है या फिर बहुवचन पुल्लिंग होते हैं? जो क्रियार्थक जो संज्ञा होती है वो सदैव क्या होती है? एक वचन पुल्लिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया? तो आपको अकर्मक क्रिया बतानी कौन से वाक्य में है? पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, पत्र लिखता है, राम ने मोहन को 10 रुपए दिए। तो आपको अकर्मक क्रिया वाला वाक्य ढूंढना है, कौन सा है? फर्स्ट देखो, पानी बरस रहा है तो यही हमारा राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? क्रिया अपने आप हो रही। मैंने बताया था जब क्रिया खुद ब खुद होती है उसमें करता कुछ नहीं करता, तो वहां पर हमेशा क्या है? क्रिया खुद ब खुद होती है तो वहां पर हमेशा अकर्मक क्रिया होती है। पानी बरस रहा है तो इसमें भले ही करता यहाँ पे डोमिनेट नहीं है, तो पानी कहाँ से बादल से ही तो बरसेगा ना। तो आपको कर्ता ना भी दिखे तो वहां पर भी क्या है? हमेशा अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है। तो मैं गेहूं पिसवाता हूँ, मैं क्या पिसवाता हूँ? गेहूं पिसवाता। तो इसके अंदर कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। पत्र लिखता है, क्या है? पत्र लिखता है, क्या लिखता है? पत्र लिखता है। तो इसके अंदर भी सकर्मक क्रिया है। राम ने मोहन को 10 रुपए दिए, राम ने मोहन को क्या दिए? 10 रुपए दिए। तो इसके अंदर क्या है? द्विकर्मक क्रिया है।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। रचना की दृष्टि से जो क्रिया के भेद है वो कितने होते हैं? जो क्रिया के मुख्य भेद होते हैं वो हमेशा क्या है, दो ही होते हैं, एककर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखो, मैं घर जाता हूँ वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? जाता है, हूँ है, जाना है या फिर जा है? तो सहायक क्रिया क्या होती है? जो वाक्य को क्या है पूरा करने में उसकी क्या है मदद करे। तो यहाँ पे मूल क्रिया क्या हुई? मूल क्रिया हमारी जाता, इट मीन्स जाने की है, ठीक है। तो इसको सहायक क्रिया क्या हुई? हु इसको पूरा करा, ये हमारा क्या है राइट आंसर होगा। सहायक क्रिया ही पूछा था। 24 क्वेश्चन पे देखो, कर्ता के लिंग का पता न कर्ता के लिंग का पता न होने पर क्रिया होती है। वचन के अनुसार होते, स्त्रीलिंग होते, पुल्लिंग होती है, फिर कर्ता के अनुसार होती है। मान लो हमें कर्ता का पता ही नहीं कि वो पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है, तो हम जो क्रिया लेते हैं वो किसके अनुसार लेते हैं? उसको पुल्लिंग मान के लेते हैं या स्त्रीलिंग मान के लेते हैं? क्या लेते हैं? कर्ता के अनुसार तो हो गए, जब हमें कर्ता का पता ही नहीं है तो कैसे ले लेंगे, ठीक है। वचन की भी बात नहीं होगी, तो अब यहाँ पे देखो पुल्लिंग ले गए या फिर स्त्रीलिंग ले, तो हमेशा ध्यान रख लेना हम हमेशा पुल्लिंग ही लेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य यानी सकर्मक क्रिया बतानी है, कौन से वाक्य के अंदर है? एक वाक्य मिलेगा आपको, कौन सा है? वह जागता है, वह क्या जागता है, तो इसके अंदर क्या हुई? अकर्मक क्रिया, तो ये हमारा नहीं होगा। सांप रेंगता है, सांप क्या रेंगता है, उत्तर मिला नहीं मिला, तो इसके अंदर भी अकर्मक क्रिया हुई। मैं लेख लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ? लेख लिखता हूँ, तो उत्तर मिल गई, यही हमारा राइट आंसर होगा। कुत्ता भौंकता है, कुत्ता क्या भौंकता है, तो इसके अंदर भी कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। तो गाइज हमने क्या है 21 मिनट के अंदर अपने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना, और आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर, ठीक है। और अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, अब क्या है कारक वाले चैप्टर से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो गाइज हम अब क्या करेंगे, 3 दिन तो हिंदी इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और 3 दिन करेंगे अपनी हरियाणा जीके हरियाणा जीके और रीजनिंग की। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।